में पैदा हुआ है यीशु हमारा। आओ चले हम सिजदा करने, उस बालक ने हमको पुकारा, उस बालक ने हमको पुकारा। बैतलहम के गौशाले में पैदा हुआ है यीशु हमारा। आओ चले हम सिजदा करने, उस बालक ने हमको पुकारा, उस बालक ने हमको पुकारा। बैतलहम के गौशाले में पैदा हुआ है यीशु हमारा। स्वागत है भाई बहनों आपके ही विशेष कार्यक्रम में, जिसका नाम है बिब्लिकल विमेन अर्थात मसीही महिलाएं। हम उन महिलाओं के बारे में सीख रहे हैं, देख रहे हैं, जानने का प्रयास कर रहे हैं जो परमेश्वर के वचन में पाई जाती हैं। महिलाओं का क्या रोल है, उनकी क्या भूमिकाएं हैं, किस हालात में वो कितना अच्छा कार्य कर सकती हैं, कौन से हालात में वो गिर जाती हैं, टूट जाती हैं। बाइबल में जो महिलाएं पाई जाती हैं उनसे हम क्या सीख सकते हैं, ताकि हमारी ये जो महिलाएं हैं, हमारी जो बहन बेटियां हैं, हमारी जो माताएं हैं, पत्नियां हैं घरों में, इन सब के जीवन में परमेश्वर की योजना पूरी हो सके, परमेश्वर के उद्देश्य पूरे हो सके। इस कार्यक्रम का यही एक विशेष उद्देश्य है मेरे प्रियो।
इस समय हम ये देखना चाहेंगे कि जब पाप इस दुनिया में आया तो परमेश्वर ने जो इंसान है उसके जीवन में काफ़ी परिवर्तन कर दिया। मनुष्य के जीवन में परिवर्तन हुआ, और ख़ास तौर से अगर आप देखें उत्पत्ति 3 अध्याय में, जहाँ पर परमेश्वर आकर आदम और हवा से बातचीत करता है, वो छुप जाते हैं। परमेश्वर के कदमों की आहट को सुनकर परमेश्वर आदम को पुकारता है, आदम तू कहाँ है? आदम कहता है कि प्रभु मैं तो नंगा हूँ इसलिए मैं छुप गया। अरे किसने तुझे बताया तू नंगा है? क्या तूने उस पेड़ का फल खा लिया जिसके विषय में मैंने तुझे मना किया था? आदम कहता है नहीं नहीं, मैंने तो नहीं खाया, लेकिन ये स्त्री जो तूने बना के मेरे साथ रहने के लिए दी उसने मुझे खिलाया और मैंने खा लिया। परमेश्वर ने हवा से कहा ये तूने क्या किया? और हवा कहने लगी मेरी कोई गलती नहीं है, तूने सांप को बनाया, सांप ने मुझे बहकाया और मैंने खा लिया। और इस प्रकार से आप देखें कि जब पाप जीवन में आता है तो प्रेम समाप्त हो जाता है। आदम और हव्वा जो एक दूसरे के प्रति समर्पित थे, एक दूसरे के लिए जान देने के लिए तैयार थे, लेकिन जब उनके जीवन में पाप आया तो वो एक दूसरे से दूर दूर अलग अलग रहने लगे। उनके जो प्रेम का बंधन है वो टूट गया और एक दूसरे के ऊपर दोष लगाने लगे। एक बात और है जो मैं आपके साथ बांटना चाहता हूँ और यहाँ पर अंडरलाइन करना चाहता हूँ, विशेष जोर देना चाहता हूँ, वो ये है कि जैसे ही हवा ने उस पेड़ के फल को खाया, वो आदम के पास गई और उसे भी खिलाया। यहाँ पर हम ये सीखना चाहते हैं कि जैसे ही कोई स्त्री या पुरुष पाप में गिर जाता है, वो तुरंत ही शैतान के लिए काम करने लगता है, वो शैतान का कार्यकर्ता बन जाता है, शैतान उसके द्वारा कार्य करने लगता है। इसलिए हमें बहुत सावधान रहने की ज़रूरत है। कभी हम ये ना सोचें कि हमने एक पाप किया है, कोई बात नहीं, ये पाप कर लेते, बाद में हम पश्चाताप कर लेंगे और हम बच जाएंगे। नहीं मेरे प्रियो, जैसे ही हम पाप में गिरते हैं तुरंत हम पाप के शैतान के गुलाम हो जाते हैं और शैतान हमारे द्वारा कार्य करने लगता है। यहाँ पर हम देखते हैं कि आदम और हवा को परमेश्वर ने अलग अलग ताड़ना दी, उनके जीवन को कठोर कर दिया। परमेश्वर ने सबसे पहले प्रतिज्ञा दी कि मसीह इस दुनिया में आएगा। अगर स्त्री के द्वारा पाप आया है तो स्त्री के द्वारा ही इस संसार में उद्धारकर्ता भी आएगा। परमेश्वर ने मनुष्य से कहा कि अब तू बहुत मेहनत करेगा, तेरा पसीना बहाएगा, तब ये ज़मीन जो है तुझे पेट भर खाने के लिए देगी और इस पृथ्वी से ऊंट कटारे उगेंगे। और वहाँ पर एक और बात परमेश्वर ने स्त्री से कही जिस पर मैं इस समय मनन करना चाहता हूँ, आपके साथ बांटना चाहता हूँ। मेरे साथ आप अपनी बाइबल को खोल सकते हैं, उत्पत्ति 3 अध्याय और उसका 16 पद। फिर परमेश्वर ने स्त्री से कहा मैं तेरी पीड़ा और तेरे गर्भवती होने के दुख को बहुत बढ़ाऊंगा, तू पीड़ित होकर बालक उत्पन्न करेगी और तेरी लालसा तेरे पति की ओर होगी और वह तुझ पर प्रभुता करेगा। चूंकि इस पूरी श्रृंखला में हम महिलाओं का वर्णन कर रहे हैं, महिलाओं के बारे में बातचीत कर रहे हैं, इसलिए सारी बात पर बहुत अधिक जोर ना देते हुए मैं इस बात पर जोर देना चाहता हूं कि स्त्री को कौन सा दंड दिया गया और उसके लिए क्या निर्धारित किया गया। मेरे प्रियो, बीमार मनुष्य को अकेला नहीं छोड़ा जा सकता, और अगर उसे अकेला छोड़ा जाए तो वो और ज़्यादा समस्याओं को अपने जीवन में ला सकता है। पाप भी एक बीमारी है और यहाँ पर परमेश्वर ने निर्धारित किया कि स्त्री के जीवन में भी पीड़ा पैदा हो जाए। उसने कहा कि तेरे गर्भवती होने की पीड़ा को मैं बढ़ाऊंगा। ये बताते हैं, और मैंने इस बात को देखा है कि एक माँ जब अपने बच्चे को जन्म देती है तो उसका अपना एक नया जन्म होता है। कितनी माएँ हैं जो कि डिलीवरी के दौरान, अर्थात बच्चा जिस समय वो पैदा करती हैं उस दौरान वो मर जाती हैं और इस जीवन में अपने पति और अपने बच्चों को पीछे छोड़कर वो चली जाती हैं। परमेश्वर ने ठहराया कि स्त्री की गर्भवती होने की पीड़ा जो है, जच्चा की पीड़ा बहुत ज़्यादा बढ़ जाए, और उसने ये भी ठहराया कि वो पीड़ित होकर बालकों को उत्पन्न करे
और उसका पति उस पर प्रभुता करे और वो पति की ओर अपनी लालसा को रखे। दो बातें हैं, विशेष तौर से ध्यान देंगे कि स्त्री की लालसा पति की ओर हो और पति उसके ऊपर प्रभुता करे। दोनों के योग से जो संतान पैदा हो उसमें पीड़ा हो, उसमें तकलीफ हो। मेरे प्रियो, हमारा परमेश्वर प्रेम करने वाला परमेश्वर है। वो हमें पीड़ित नहीं करना चाहता, वो हमें दुख नहीं देना चाहता, लेकिन वो जानता है कि अगर पापी मनुष्य के जीवन में पीड़ाएं ना हो, तकलीफ ना हो, कष्ट ना हो, तो वो परमेश्वर की आवश्यकता को महसूस नहीं करेगा, परमेश्वर से दूर होता हुआ चला जाएगा। तो ये उद्धार की योजना के अनुसार ही परमेश्वर ने पीड़ाओं को इस जीवन में आने दिया। परमेश्वर की उद्धार की योजना के अनुसार ही परमेश्वर ने पृथ्वी को शापित ठहराया ताकि मनुष्य मेहनत करे और वो परमेश्वर की आवश्यकता को महसूस करे। यहाँ पर अगली बात ये बताई जा रही है कि स्त्री की लालसा पति की ओर हो। मेरे प्रियो, स्त्री जब एक बच्चे के रूप में पैदा होती है, वो किसी सहारे को तलाश करती है। वो सहारा उसको उसकी माँ में, उसके भाई में, उसके बाप में मिलता है। और जब वो थोड़ी बड़ी होती है तो अपने जैसे एक हमसफर के सहारे की तलाश करती है। जवानी में वो अपने पति का सहारा ढूंढती है, उसकी ओर उसकी लालसा होती है। और बुढ़ापे में अगर वो विधवा हो जाए तो अपने बेटों की ओर देखती है कि उसके बेटे उसका सहारा बने, उसको संभालें, उसकी मदद करें। मेरे प्रियो, ये परमेश्वर की योजना है कि स्त्री को अकेला ना छोड़ा जाए। उसकी लालसा एक पुरुष की ओर बराबर बनी रहे, वो हमेशा पुरुष के सहारे की मुंतज़िर रहे, अभिलाषी रहे। और अगली बात ये बताई गई है कि वह तुझ पर प्रभुता करेगा, अर्थात पुरुष स्त्री के ऊपर प्रभुता करेगा, उस पर अधिकार जताएगा, उसका मार्गदर्शन करेगा, उसकी अगुवाई करेगा। अगर वो भटकने लगे तो उसको वो संभालेगा। ये परमेश्वर की योजना है। आज के इस समय का जो अध्ययन हम कर रहे हैं, इसका शीर्षक ये है कि पति स्त्री के ऊपर प्रभुता करे, पत्नी उसके अधिकार में रखी जाए। जी हाँ मेरे प्रियो, आप परिवारों में देखें, कई परिवारों में ये बात नहीं पाई जाती है। बहुत से परिवार हैं जहाँ पर पत्नियाँ पढ़ी लिखी हैं, अच्छी नौकरी करती हैं, वहाँ पर वो अपने पति का कोई आदर नहीं करती और वो परिवार जो होते हैं बिखर जाते हैं, टूट जाते हैं। ऐसे परिवारों में आशीष नहीं होती परमेश्वर की, जहाँ पर पत्नी या स्त्री पूरी तरह से सारी बातों को अपने नियंत्रण में लेकर अधिकार दिखाना चाहती है, प्रभुता करना चाहती है। पत्नी प्रभुता कर सकती है, लेकिन उसे एक पुरुष के सहारे की ज़रूरत है। लेकिन पुरुष के सहारे के बिना अगर वो प्रभुता करे तो भटकने की बहुत बड़ी संभावना है मेरे प्रियो। उनके गिर जाने की बहुत बड़ी संभावना रहती है, खतरा रहता है, जोखिम बरकरार रहता है। इसलिए परमेश्वर ने ठहराया है कि पुरुष स्त्री के ऊपर प्रभुता करे। हे पुरुषों, हे भाइयों, ये परमेश्वर की योजना है कि आप अपने घर के प्रत्येक कार्य के ऊपर अपना अधिकार रखें, प्रभुता करें। और इसके लिए ज़रूरी है कि आप आवश्यक ज्ञान प्राप्त करें, आप मेहनत करें, अपने जीवन के कार्यों को आप जिम्मेवारी के साथ उन्हें पूरा करें, ताकि आप अपने अधिकार को बनाकर रख सकें। उन घरों में पुरुष प्रभुता नहीं कर पाते जहाँ पर वो अपंग होते हैं, बीमार होते हैं या कुछ करते नहीं हैं। वहाँ पर उन्हें पत्नियों के अधिकार में रहना पड़ता है और ऐसे पुरुष गुमनामी का जीवन जीते हैं और गुमनामी के अंधेरे में ही एक दिन वो मर जाते हैं, चले जाते हैं। वो कुछ कर नहीं पाते, क्योंकि परमेश्वर की योजना नहीं है
कि स्त्री पुरुष पर प्रभुता करे, बल्कि परमेश्वर की योजना यह है कि पुरुष अपने अधिकारों का प्रयोग करे और वो अपने कर्तव्यों का निर्वहन करे और अपने परिवार के ऊपर वो प्रभुता करे, मार्गदर्शन करे, अगुवाई करे। परमेश्वर की योजना के अनुसार वो अपने परिवार को आगे बढ़ाए और लेकर जाए। मेरे प्रियो, आइए वचन में और चलेंगे। पहला कुरिन्थियों 11 अध्याय और उसका 3 पद हम पढ़ना चाहेंगे। पहला कुरिन्थियों 11 अध्याय और 3 पद लिखा है, परंतु मैं चाहता हूं कि तुम ये जान लो कि हर एक पुरुष का सिर मसीह है और स्त्री का सिर पुरुष है और मसीह का सिर परमेश्वर है। हमारे जो शरीर में सिर है, यहाँ पर ये दिमाग है। दिमाग के द्वारा अर्थात सिर के द्वारा पूरे शरीर का संचालन होता है। सारे फैसले यहाँ पर किए जाते हैं और पूरा शरीर इस दिमाग के आदेशों का पालन करता है। वचन कह रहा है, पौलुस कह रहा है, वो बताना चाहता है कि पुरुष का सिर मसीह है, अर्थात पुरुष जो हैं वो मसीह यीशु के अधिकार के अधीन हैं। उन्हें अपने आदेशों को, अपने लिए आज्ञाओं को, निर्देशों को मसीह से प्राप्त करना है, प्रार्थना के द्वारा और वचन के अध्ययन के द्वारा। और बताया गया है कि जो स्त्री है उसका सिर पुरुष है, अर्थात स्त्री को जो कुछ भी चाहिए, जो मार्गदर्शन चाहिए, अगुवाई चाहिए, सलाह चाहिए, उसके लिए वो अपने पति पर निर्भर रहती है, या फिर वो अपने पति के साथ मिलकर परमेश्वर से प्रार्थना करती है और वो दोनों ही मिलकर अपने परिवार के लिए, अपने जीवन के लिए परमेश्वर से दिशा निर्देशों को प्राप्त करते हैं। और यहाँ पर बताया गया है कि मसीह का जो सिर है वो परमेश्वर है। परमेश्वर ने इस प्रकार से ठहराया है कि मसीह उसके अधीन हो और मसीह के अधीन सारी सृष्टि हो, पुरुष हो और पुरुष के अधीन महिला हो। अधीनता का जीवन आप अगर देखें तो बहुत से परिवारों में आप पा सकते हैं कि महिलाएं जो हैं, स्त्रियां जो हैं, वो अधीनता में रहना पसंद नहीं करती। आपका जो समय है, जो 21वीं सदी का जो समय चल रहा है, ये बड़ा खतरनाक है। इसमें बहुत ज़्यादा संकट हैं। जो पारिवारिक जीवन है वो तबाह होता जा रहा है, ख़त्म होता जा रहा है, क्योंकि महिलाएं भी जो हैं वो पुरुष के साथ आगे बढ़ रही हैं, मेहनत कर रही हैं, अच्छी बात है, ज्ञान हासिल कर रही हैं, अच्छी बात है। लेकिन एक बात को हमेशा याद रखना है, पुरुष के बिना स्त्री अधूरी है। और अगर उसे छोड़ दिया जाए, यदि वो पुरुष की प्रभुता में ना रहे, अधिकार में ना रहे, उसकी अधीनता में ना रहे, तो शैतान उसको अपने कार्य के लिए इस्तेमाल कर सकता है। मेरे प्रियो, मैं आपको बता सकता हूँ, मैंने ऐसे बहुत से घटनाओं को देखा है जहाँ पर स्त्रियाँ अपने पतियों से अलग रहती हैं। आप उन्हें देख सकते हैं, उनमें से बहुत सी स्त्रियाँ बहुत ही गंदे गंदे गुनाहों में बहुत अंदर तक लिप्त पाई जाती हैं। उनकी मानसिकता विकृत हो जाती है और वो व्यभिचार के पाप में और तमाम प्रकार के पापों में वो गिर जाती हैं। शैतान यही तो चाहता है। सावधान रहे मेरे प्रियो, परमेश्वर की योजना है। वो बता रहा है कि पुरुष का सिर मसीह है और स्त्री का सिर पुरुष है। पुरुष को मसीह ने, परमेश्वर ने सिर ठहराया है कि स्त्री उसकी अधीनता में रहे। और यदि यही स्त्री अपने पुरुष पति की अधीनता में रहे तो ये बहुत उपयोगी हो सकती है, ये बड़े बड़े कार्यों को कर सकती है और परमेश्वर की महिमा का कारण बन सकती है। मेरे प्रियो, परमेश्वर यही चाहता है कि हम इस बात को भली प्रकार से समझ लें, परमेश्वर के उद्देश्यों को हम भली प्रकार से समझ लें। परमेश्वर ने जिस चीज़ की क्षमता हमें प्रदान नहीं की है, अगर हम उसको करने का प्रयास करेंगे तो हम गिर जाएंगे, हम बिखर जाएंगे।
आज महिलाएं हवाई जहाज उड़ा रही हैं, अच्छी बात है, परमेश्वर ने उनको योग्यता दी है। लेकिन ये परमेश्वर ने ठहराया है कि पुरुष जो है वो स्त्री के ऊपर प्रभुता करे, मार्गदर्शन करे, अगुवाई करे, ताकि उनका जीवन आशीषित जीवन हो सके। मेरे साथ और आप चलें, इफिसियों की पत्री में चलेंगे, 5 अध्याय और उसका 22, 23 और 24 पदों को हम पढ़ेंगे। इफिसियों 5 अध्याय 22, 23 और 24 पद लिखा है, हे पत्नियों, अपने अपने पति के ऐसे अधीन रहो जैसे प्रभु के, क्योंकि पति पत्नी का सिर है, जैसे कि मसीह कलीसिया का सिर है और स्वयं ही देह का उद्धार करता है। पर जैसे कलीसिया मसीह का अधीन है, वैसे ही पत्नियां भी हर बात में अपने अपने पति के अधीन रहें। ये परमेश्वर का वचन है। पत्नियां हर बात में अपने अपने पति के अधीन रहें। ये बात कुछ लोगों को कड़वी लग सकती है, कुछ लोगों को हो सकता है ये बात पसंद ना आए मेरे प्रियो, लेकिन ऐसा कहने का कारण ये है, इसकी मुख्य वजह ये है कि पाप के आने के कारण, मनुष्य के जीवन में पाप के आने के कारण वो इतना दुर्बल, इतना कमज़ोर, इतना असहाय हो गया है कि उसे स्वतंत्र नहीं छोड़ा जा सकता। मनुष्य भी यदि वो परमेश्वर के साथ जुड़ा हुआ नहीं है तो मनुष्य को भी शैतान इस्तेमाल कर सकता है, मनुष्य भी गिर सकता है, दूसरे के पतन का कारण बन सकता है। ठीक उसी प्रकार से स्त्री भी कमज़ोर है और उसे अपने साथी की, जीवन साथी की, अपने पति की आवश्यकता है कि वो उसका मार्गदर्शन करे, उसकी अगुवाई करे, उसको सलाह दे, गलती करे तो उसको वो ताड़ना दे, सुधारे। मेरे प्रियो, परमेश्वर के एक एक नियम हमारे और आपकी बेहतरी के लिए, खुशहाली के लिए और भलाई के लिए बनाए गए हैं। हमें इनका पालन करने से आशीष मिलती है, हमारे जीवन में खुशहाली आती है, आनंद आता है, भरपूरी का जीवन होता है। परिवार में एकता, सामंजस्य, सहयोग और प्रेम बरकरार रहता है। लेकिन वो परिवार जो परमेश्वर की योजना को दरकिनार करते हुए अपनी ही योजना के अनुसार चलते हैं, अपने कर्तव्यों का निर्वहन नहीं करते, ऐसे परिवार बिखर जाते हैं और शैतान के हाथों में पड़कर वो दूसरों के पतन और बर्बादी का कारण बन जाते हैं। मेरे प्रियो, आइए मेरे साथ एक और संदर्भ पढ़ने के लिए चलें। पहला पत्रस 3 अध्याय और उसका 1 पद हम पढ़ेंगे। यहाँ पर लिखा है, हे पत्नियों, तुम भी अपने पति के अधीन रहो, इसलिए कि यदि इनमें से कोई ऐसे हों जो वचन को ना मानते हों, तो भी तुम्हारे भय सहित पवित्र चाल चलन को देखकर बिना वचन के अपनी अपनी पत्नी के चाल चलन के द्वारा खिंच जाएं। यहाँ पर हम और भी हवाले पढ़ेंगे। मेरे प्रियो, वचन बता रहा है, पत्रस बता रहा है कि पत्नियां जो हैं अपने अपने पति के अधीन रहें और उनका जीवन इस प्रकार का जीवन हो, उनके जीवन में इस प्रकार की एक आत्मा दिखाई दे जो अधीनता की आत्मा हो, जिसमें पति के लिए सम्मान हो। कई बार स्त्रियां देखा गया है कि अगर उनका पति उनसे कुछ कम पढ़ा लिखा है तो वो आदर नहीं करती, या उसमें कोई छोटी मोटी कमी है तो उसका आदर नहीं करती, या वो कुछ कम कमा के लाता है तो उसका आदर नहीं करती। मेरे प्रियो, यहाँ पर हमें देखना है, ये चेतावनी का संकेत है कि हमें बहुत सावधान रहना है। जैसा परमेश्वर ने क्रम बनाया है, नियम बनाया है, वैसे ही रहना है। और पत्रस कह रहा है कि अगर हमारी बहनों का, हमारी बेटियों का स्वभाव, चाल चलन में नम्रता, दीनता, आज्ञाकारिता पाई जाएगी, अधीनता पाई जाएगी, तो आपके जीवन को देखकर यदि आपके पति अविश्वासी हैं, परमेश्वर से दूर हैं, तो वो आपके चाल चलन के द्वारा मसीह के पास लाए जा सकते हैं। कितना बड़ा सौभाग्य परमेश्वर आपको दे रहा है।
आपके द्वारा परमेश्वर आपके उस पति का उद्धार कर सकता है जो परमेश्वर से दूर है। मेरे प्रियो, हम गंभीरता अख्तियार करें, अपनी जिम्मेवारी को हम महसूस करें, क्योंकि परमेश्वर हमें पुकार रहा है। यहाँ पर मैं 6 पद भी पढ़ना चाहूँगा। पहला पतरस 3:6। जैसे सारा अब्राहम की आज्ञा में रहती और उसे स्वामी कहती थी, इसी प्रकार तुम भी यदि भलाई करो और किसी प्रकार के भय से भयभीत ना हो तो उसकी बेटियां ठहरोगी। मेरे प्रियो, अब्राहम की पत्नी सारा का उदाहरण हमारे सामने पेश किया जा रहा है। पतरस कह रहा है कि सारा अपने पति की अधीनता में रहती थी और अपने पति को स्वामी कहती थी। मेरे प्रियो, इस बात की आवश्यकता है। परिवारों में पति का आदर बहाल किया जाना चाहिए। परिवारों में पति का जो सम्मान है वो उसको दिया जाना चाहिए, ताकि पति बेहतर रूप से कार्य कर सके और अपने सारे उन गुणों का, वरदानों का उपयोग करके वो परिवार की बेहतरी के लिए, समाज की बेहतरी के लिए और कलीसिया की बेहतरी के लिए कार्य कर सके। प्रभु की आशीष इस पवित्र वचन पर हो। आइए हम प्रार्थना करें। महान प्रभु, धन्यवाद देना चाहते हैं कि आपने एक और ये सौभाग्य दिया कि हम देख सके कि आपकी बेटियों के लिए क्या योजना है। आपकी बेटियों के द्वारा आज की जो आपकी बेटियां हैं वो क्या सीख सकती हैं। प्रभु, मैं प्रार्थना करता हूँ, अपने वचन को आशीषित करें, अपने इन बेटे बेटियों को आशीषित करें और आप इन्हें अपने स्वर्गीय राज्य के लिए तैयार करें। इनके घरों की व्यवस्था को आप वैसे बहाल करें जैसे आप चाहते हैं। हम सब पर आपका अनुग्रह मसीह यीशु के आने तक बना रहने पाए। प्रार्थना को प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन।